अज़मा साहिबा, एक सवाल उठ रहा है, हामिद खान साहब ने भी आज उठाया है। उन्होंने कहा तमाम पार्टीज़ के अंदर ऐसे ही इंतखाबात होते हैं और ये बात तो बहुत दफ़ा बहस हो चुकी है कि कायदीन जो हैं, ख़ासकर आपकी जमात में भी बिला मुकाबला ही मुंतखब हो जाते हैं। कभी किसी में हमने जुर्रत नहीं देखी कि उनके मुकाबिल अपने कागजात जमा करवाएं। तो क्या फ़र्क, ये PTI के लिए वैसे ही हालात साजगार नहीं है, यही वजह है कि तमाम कवायद सबको नज़र आ रहे हैं इस वक्त? देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि बिल्कुल इंतजार साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट के अंडर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना अपना आइन बनाती हैं और अपनी इलेक्शंस जो है उसका तरीकाकार वजह करती हैं। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी की एक जनरल काउंसिल है जिसके अंदर 1000 से ऊपर मेंबरान मौजूद हैं और उसमें तमाम MPs MNAs हैं, पार्टी के जो है वो ओहदेदार हैं, वो सब जो है वो जनरल काउंसिल में आते हैं और उससे एक दिन पहले बाकायदा तौर पर एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया जाता है। उसके अंदर हर सूबे के अंदर से जो है वो इलेक्शन के जो इंतजामात के हवाले से एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई जाती है और फिर हमारा जो इलेक्शन है वो लाइव दिखाया गया था तमाम टीवी चैनल्स पे, अगर आपको याद हो तो। और उसके अंदर ये आज तक किसी ने हमारी पार्टी के अंदर जो है जो बिला मुकाबला हुए, लेकिन उसके ऊपर कभी किसी ने एतराज भी नहीं किया। अब अकबर एस बाबर साहब की जहां तक बात है, वो इनके फाउंडर मेंबर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बाकी तो बहुत सारे लोग बाद में आए हैं, लेकिन अकबर एस बाबर साहब को यह भी दुरुस्त है कि उनको 2011 में जब उन्होंने पार्टी के फॉरेन फंडिंग के मामला जो है उसके ऊपर एतराज किया और जब पार्टी के अंदर वो एतराज उठाया तो उनको जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर उन्होंने जो है वो उसके ऊपर उनके पास उनका फैसला मौजूद है जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रुकनियत जो है वो बहाल की। अब गुजारिश ये है कि अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट था, अगर इतना ही कोई जो है प्रॉब्लम नहीं था, अकबर एस बाबर साहब जो है वो इनके पार्टी सेक्रेटेरिएट जाते हैं, वहां पर बलूचिस्तान से आए हुए कुछ और लोग भी खड़े होते हैं, वो कहते हैं हम भी इलेक्शन का पता करने आए हैं, लेकिन किसी को अता पता नहीं होता। जो है वो कागजात नामजदगी मांगते हैं। चले आप जो है वो आपने देख लिया ना, टीवी चैनल ने सबने दिखाया कि अकबर एस बाबर साहब सेक्रेटेरिएट गए हैं। आप उससे राब्ता करके कह देते हैं कि अच्छा जी आपको नहीं मिला सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई बंदा, वो आपको कागजात नामजदगी नहीं दे रहा, हम देते हैं आपको, ये हमारी वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट जो है वो तक किसी को नहीं प्रोवाइड की गई, ना बताई गई कि कौन लोग हैं जो उसके अंदर वोटर होंगे। देखिए, मैं सियासी मुखालिफ हूँ, बहुत सारे और इतराजात भी कर सकती हूँ, लेकिन हर चीज को एक मैकेनिज्म के जरिए जो है वो चलना होता है। हर चीज, लेकिन अज़मा जी, इनके लिए कोई इतनी आइडियल सूरत हाल तो नहीं है। इनके चेयरमैन साहब जेल के अंदर है, पार्टी की क़यादत और मामलात इस वक्त वुकला चला रहे हैं, तो आप नहीं समझती कि कोई इतनी आइडियल हालात में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो नहीं हो रहे? कमाल है, मतलब आपको, हमारे लिए आइडियल हालात थे, हमारे लिए ये वही तरीके इंसाफ है जिसने खुद जो है वो साकिब निसार साहब की जेरे निगरानी और जेरे सरपरस्ती एक पनामा का ड्रामा किया और उसके बाद बेटे से ख्याली तनख्वाह लेने पर मियां साहब को नायल कर दिया गया। उसके बाद डेली केस चलाए गए और इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट कर दिया गया। और जब सेनेट के इलेक्शन, लेकिन अब तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में ना, बहुत सारी सजाएं खत्म हुई, आजकल हालात आप लोगों के लिए साजगार हैं। ये आखिरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत बेहतर हालात में हुए,